परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे भजन संगीता चैप्टर 34 वर्स 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। इस वचन में भजन संगीता दाऊद ने परमेश्वर का एक स्वभाव प्रकट किया है, जहाँ पर है कि जब हमारा परिस्थिति जब बहुत टूटी हुई परिस्थिति में हम रहते हैं, बहुत सारा चीज़ जो हम प्रार्थना करते हैं हम प्राप्त नहीं करते हैं, बहुत सारा परिस्थितियाँ रहती हैं, मनुष्य को शब्द हमारा दिल तोड़ता है। हमारा परिस्थिति जब टूटे हुए परिस्थिति में रहते हैं, जहाँ पर हमारा कोई भरोसा नहीं है, जहाँ पर आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे मेरा क्या होगा, जब ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने रहता है तो हमारे साथ मनुष्य बहुत कम रहते हैं या फिर रहते भी नहीं है। उसी परिस्थिति में यहाँ पर भजन संगीता ने लिखा है कि परमेश्वर उसी वक्त आपके समीप रहता है। चाहे आप अभी टूटे हुए समय पर आप हो कि आपका भरोसा अब निकल गया है कि आज मैं क्या करूँगा, कल मैं क्या करूँगा, ऐसा मेरे साथ हो चुका है, मैंने ये सोचा भी नहीं था। क्या ये आप ये परिस्थिति में हो, आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि मत डरो। चाहे संसार के लोग आपको छोड़ के जाए, चाहे आपका परिस्थिति आपका साथ न दे, चाहे पूरा दुनिया भी आपका साथ नहीं दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर यहोवा आपके समीप है। आपके समीप मतलब आपके बहुत करीब है, वो आपके साथ है, वो आपके सारे परिस्थिति को जानते हैं, वो आपके सारे मुश्किलों को वो जानते हैं और उसे बाहर निकाल के लाने का अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में है। और एक हम पढ़ते हैं भजन संगीता 51:17 में, जो आखिरी भाग में लिखा है, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। जब हम बहुत कष्ट में होते हैं, जब हमारा मन टूट जाता है, कोई आगे भरोसा नहीं रहता है, हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना, हमें तुच्छ जानने लगते हैं कि ये हर टाइम ऐसे ही, इसके साथ ऐसे ही होता है, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई यूज़ नहीं, करके हमको तुच्छ जानते हैं। लेकिन उसी टाइम पे परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता है। शायद आप तुच्छ जाने गए होंगे क्योंकि आपका हृदय टूटा है, आपका परिस्थिति ने आपको तोड़ दिया है, लेकिन आपके लिए ये शुभ संदेश है कि यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपके करीब है, वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए और आपके उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपके साथ में है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो मित्र लाजरस का मृत्यु हो जाता है, ये खबर जब यीशु के पास आता है तो वो बहुत दुखित होता है और वो नेक्स्ट 4 दिन के बाद जब घर जाता है, लाजरस की घर जाते हैं, तो वहाँ पर उनके बहन को मिलते हैं। जब वहाँ पर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह रोए, तो ये जब उनका पूरा परिवार टूट गया है कि अब उनका एक सदस्य लाजरस आगे नहीं रह पाया, अब वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। यीशु उनके करीब थे, उनके टूटे हुए समय में यीशु उनको छोड़ के नहीं गए, परमेश्वर उनके करीब थे और परमेश्वर ने चमत्कार किया और परमेश्वर ने लाजरस को वापस जिंदा लाया, ये हम पढ़ते हैं। उसी तरह वही परमेश्वर यीशु में से आज आपसे कहते हैं कि आपका कोई भी परिस्थिति हो, आप टूटे हुए परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा और आपकी इस परिस्थिति से बाहर निकाल के अद्भुत काम करके आपको चलाने के लिए वो सामर्थ्य योग्य है। तो आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर होना चाहिए जो आपके करीब है। तो इस वचन के अनुसार जब टूटे हुए परिस्थिति में आप आओगे, जब उस परिस्थिति से गुजर के जाते हो, शायद पूरा दुनिया, आपके घर, आपके पास कोई साथ नहीं रहे, लेकिन यीशु आपके साथ रहेंगे। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके और आगे आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए हम आप धन्यवाद करते। प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर जैसे आपने बात किया है कि आप टूटे मन वालों के करीब रहते हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर कौन कौन सी परिस्थिति में है परमेश्वर, लेकिन आप जानते हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी जो परमेश्वर टूटे हुए परिस्थिति में है, जहाँ पर उनका भरोसा छूट गया है परमेश्वर, जहाँ पर उनका आगे रास्ता नहीं खुल रहा है परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप उनके करीब हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनके साथ हो, ये वो महसूस करने पाए और आपके साथ परमेश्वर उस टूटे हुए परिस्थिति को परमेश्वर आपके साथ बिता के वो परिस्थिति में भी आपसे एक परमेश्वर चमत्कार वो अनुभव करने पाए परमेश्वर। आप उनके साथ रहिए परमेश्वर और ये वचन को उनके जीवन में पूरा कर कर दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।